अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त शादरा के पास एस फखरुद्दीन एंड कंपनी बस बॉडी बिल्डर्स की फैक्ट्री में मौजूद हूं। पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद ये कंपनी बनी। इनके बड़े जो थे वो अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे, यानी अंग्रेज़ों के दौर में ट्रकों की बॉडी बनाया करते थे। तो अब इनका इतना एक्सपीरियंस है कि इस वक्त पाकिस्तान का गवर्नमेंट का अदारा हो, प्राइवेट अदारा हो, आर्मी हो, रेंजर्स हो, पुलिस हो, गवर्नमेंट के कॉलेजेस हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हों, वहाँ पे इनकी तैयार की गई बसें इस वक्त मौजूद हैं। आप मेरे बैक पे देख रहे हैं, यहाँ पे बसें तैयार की जा रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में डिज़ाइन इन है, उस डिज़ाइन में ये बसें तैयार की जा रही हैं। तो आइए बात करते हैं इस कंपनी के मालिक से। जो बस आप बनाते हैं, ये बस कितने अरसे में तैयार कर लेते हैं आप? जी, इस बस को तकरीबन कोई 2 से ढाई माह लग जाते हैं इसको मुकम्मल तैयार करने में। चेसिस जो है वो तो इम्पोर्ट होता है, मुख्तलिफ हैं, जिस तरह हीनो है, सूज़ो है, डेवू है, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जिनके चेसिस हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। कंपनी से चेसिस लेके उसके ऊपर हम लोग जो हैं बॉडीज़ को फैब्रिकेट करते हैं। जो क्लाइंट की डिमांड होती है उसके हिसाब से हम वो ऊपर उसके बॉडी को फैब्रिकेट करते हैं। अच्छा, इस वक्त तो सर डाइवो डिज़ाइन बड़ा इन है पाकिस्तान में। अब आपकी नज़र में कौन सा डिज़ाइन उसके बाद इन हो रहा है? जी देखें, हर चीज़ का एक अरूज और ज़वाल होता है। डेवू एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इन थी, बट इस टाइम डेवू इज़ नो मोर इन। अब इस टाइम हमारे पास और बहुत डिफरेंट आ गई हैं। यूटोंग है, किंगलोंग है, जोंगटोंग है। इस टाइम जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है इन बसेस के ऊपर है। ये बसेस डेवू से बहुत खूबसूरत भी हैं और इनकी बॉडी शेप डिफरेंस भी, और इनकी ज़रा थोड़ी कम हाइट में भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवू। सामान इंस्टॉल करते हैं, बस रेडी जब तैयारी की मराहिल में आती है, पाकिस्तान से लेते हैं या बाहर से मंगवाते हैं? देखिए, हर चीज़ तो रेडिली अवेलेबल नहीं होती पाकिस्तान में। तो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास लोकली अवेलेबल होती हैं वो तो चीज़ें हम लोग कर लेते हैं यूज़, बट कुछ चीज़ें जो हैं हम लोगों को इम्पोर्ट भी करनी पड़ती हैं, जिस तरह के हेडलाइट्स हो गई, टेल लाइट्स हो गई। इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, पाकिस्तान में रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो सर पाकिस्तान में क्या चीज़ अवेलेबल है? पाकिस्तान में तो देखें, आपको इसके स्ट्रक्चर की चीज़ें मिल जाएंगी, जो आपका मेन जिससे इसका आपका सारा फ्रेम स्ट्रक्चर बनना लोहा चादर है, वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा आपके अंदर छोटे मोटे जो लाइक एलुमिनियम ट्रिम्स लगते हैं और इस तरह की जो शीशे हो गए, ये इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बट जो मेजर जो फंक्शनल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये वाली चीज़ें हैं वो तो यूजली इंपोर्टेड ही लगती हैं गाड़ी के अंदर। यानी जो सीट्स होती हैं, जो इसका खूबसूरत डिज़ाइन जो आप बनाते हैं, ये सारी बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, शीट्स वगैरह? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं। सीट्स जो हैं यहाँ पे लोकली भी बन रही हैं, इंपोर्ट भी हो रही हैं। वो एज़ पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट द क्लाइंट इज़ विलिंग टू पे। एक होती है एसी वाली बस और एक होती है बगैर एसी की बस। सर आप की कंपनी कौन सी बसें बना रही है? जी, हम लोग नॉन एसी तो नहीं करते, हम लोग एसी वाली बसेस करते हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान के कौन कौन से अदारे में आपकी बसें चल रही हैं? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अदारों में हम लोगों ने मैक्सिमम जितने भी अदारे हैं मोस्टली के अंदर जो है हमारी बसेस हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दी हुई हैं बना के। अगर किसी के पास पुरानी बस है, पुराने स्ट्रक्चर की है, फ्रेम उसका बिल्कुल ठीक है, क्या उसके ऊपर भी नए डिज़ाइन की बस आप जो इस वक्त डिज़ाइन चल रहा है वो बन सकती है आपकी कंपनी में? बिल्कुल बन सकती है। उस पर देखें, चेसेस तो वो ये जहाँ चेसेस इंपोर्ट होता है, बॉडी आप अपनी मर्ज़ी से बनवा सकते हैं। तो जो पुरानी बसेस चल रही हैं उनके ऊपर से आप बॉडी को डिसमेंटल करके उसके ऊपर आप नया फ्रेम बना सकते हैं। पुरानी चेसी पे भी नई बस जो है वो अगर कोई तैयार करवाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाता है? क्योंकि बाहर से जब मंगवाते हैं वो तो बड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस टाइम अगर हम बाहर से सेम शेप की बस इंपोर्ट करें तो वो कहीं कोई अप्रॉक्सीमेटली 2,65,00,000 रुपए की पड़ती है। और आप अगर वही बस को यहाँ पे फैब्रिकेट करेंगे, आप लोगों को एक डिफरेंस तो आएगा। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बाहर से इंपोर्ट वाली गाड़ी से तो कम होएगी। क्या ऐसी बात है कि एस फखरुद्दीन की ही बस हर बंदा चाहता है? देखें, इसमें एक मेन चीज़ तो ये है कि हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बिलीव करते हैं। हम लोग क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखते। हम लोग जो कमिट करते हैं हम लोग वही डिलीवर करते हैं। क्वालिटी के अंदर देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। हमें हमारी जेब से क्यों ना देना पड़ जाए, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। आपके जो बड़े हैं वो पाकिस्तान बनने से पहले वो गोरों के साथ काम करते रहे हैं, ट्रक वगैरह बनाते नहीं है, बस सच? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। मेरे जो दादा के वालिद साहब थे
अपने सर गंगा राम के बेटे के साथ ये जो ट्रक्स बने थे, उस टाइम लकड़ी के ट्रक्स बनते थे, उन्होंने ये बनाए थे, किए थे। एक उनकी दिली ख्वाहिश थी और वो इस चीज़ के ऊपर लगे रहे, दिन रात उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे पास आज वो अदारा है। पाकिस्तान में जो पहली बस बनाई है वो भी एजाज आपकी कंपनी को जाता है? बिल्कुल इसी तरह जो डबल डेकर्स आई थी, वॉल्वो की बसेस चली थी, वो हमारी कंपनी के से ही फैब्रिकेट हुई थी। उस टाइम पे कोई ऐसा इस लेवल का लोकली यहाँ पे फैब्रिकेट करने वाला अदारा मेरे ख्याल से नहीं था, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस क्वालिटी का जो लोकल यहाँ पे फैब्रिकेट करता हूँ कोई भी नहीं होगा। ये पहली स्टेज है। अब देख लें कि गाड़ी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। नीचे चेसी है और उसके ऊपर फ्रेम नया तैयार किया जा रहा है। ये इसके साथ इसकी तीसरी स्टेज है जिसपे शीट्स लग चुकी हैं फ्रेम के साथ। इसका फ्रंट और बैक जो है वो फाइबर में तैयार होता है, और इसमें ये डिज़ाइन आप देखें नीचे बना हुआ है, ये फाइबर में है। ये पेंट फिनिशिंग पे आ गई है गाड़ी। ये इसमें पोटीने वगैरह लग रही हैं, बेस बन चुकी है। ये तकरीबन बस जो है फाइनल में जा रही है। पेंट इसका बाहर से हो गया है, अंदर से इसकी फाइबर के साथ जो पैकिंग है वो सारी हो गई है। इसके बाद ये लाइट्स का प्रोसेस होगा। टायर इसके लग चुके हैं गाड़ी के। ये डैशबोर्ड फिट कर रहे हैं। ये बैक पे दो बड़ी बैटरीज लगी हुई हैं, और इसके अगला साइड जो है ये इस बस का इंजन है। इस इंजन के 240 हॉर्स पावर है। ये एक नई बस बनी है, उसको किस तरह उसका म्यार आप चेक करते हैं सर? लेकिन जी हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं स्ट्रक्चर से लेके एंड फिनिशिंग तक। जब वो सारी चीज़ें होती हैं, मेरे साथ मेरे ताया हैं, मेरे बड़े हैं, वो सब इन चीज़ों को समझते हैं, उन सब इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं। तो उनकी कोशिश होती है कि वो हर काम को स्टेज वाइज काम को प्रॉपर चेक करें, इंस्पेक्ट करें कि काम क्या उस नवैयत का हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए मैंने तो अपने दादा से भी हमेशा यही सुना और बड़ों से भी यही सुना कि थोड़ा कमा लो, सुथरा कमा लो। इसी के साथ ही अपने मेजबान आगा हैदर को इजाजत दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।